जो एक्सपीरियंस हुआ वो तो मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि मैं वो मार्ग में जाती नहीं थी पहले, कभी इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो वो थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है। एक पुरुष के रूप में इन्होंने अपने आप को देखा। बनारस में इनका जन्म हुआ, बनारस में ये पले बढ़े, बनारस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। इनका मन हमेशा एकांत में रहने का करता था। इनको हमेशा बचपन से इनका स्वभाव था अकेले रहो, किसी रिश्तेदार से मत मिलो, किसी पड़ोसी से मत मिलो, किसी दोस्त से मत मिलो, अकेले रहो, यही इनका स्वभाव था। बनारस के घाटों पे बैठ के इनका काम था विचार करना कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, किस लिए यहाँ आया हूँ। युवक के रूप में ना, अपने आप को एक अच्छे युवक के रूप में, 20 साल का युवा, एहसास हुआ कि माँ के लिए बहुत अलग से कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने माँ से फिर इजाज़त मांग ली कि हमें अब जाने दो, हम थोड़ा साधना करना चाहते हैं। और फिर बनारस से निकल के कहाँ गए? उत्तराखंड। कि जब ये पहाड़ों पर साधना में थे, उस गुफा के अंदर साधना में थे, तब इन्होंने महसूस किया एक दिन अचानक महाअवतार बाबा जी इनकी गुफा के सामने हैं। उनका बस आंख में देखने से ही वो जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, क्या हुआ मुझे पता नहीं चला, पर उसके बाद से पूरा एकदम जो संपूर्णता आती है और लाइफ में ब्लिस जिसको बोलते हैं, तो पूरा आनंद में ही रहने लगे और फिर कुछ भी चीज़ ज़रूरत महसूस नहीं हुई। क्या ये सीनियर प्रेजेंट लाइफ में, आपके जीवन में, प्रेजेंट लाइफ में कहीं पर किसी रूप में मौजूद है? कौन है ये सीनियर? कि ये वृंदावन के राधा बाबा जैसा लग रहा है। वृंदावन वाले राधा वल्लभ जी महाराज? नहीं, राधा बाबा। राधा बाबा जी, ठीक है। हाँ, सेशंस तो अच्छा था। और अभी तक बीच बीच में बिलीफ नहीं होता है कि मैंने ये देखा क्या, पर मैंने नहीं सोचा था मैं महाअवतार बाबा जी के साथ इतना तो एसोसिएटेड नहीं हूँ कि उनको देखूंगी। सबको ये सेशन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ें होंगे जो कि आपको भी उम्मीद नहीं होगी, जो आपको पता चलेगा। हाँ, कल्पना से बाहर पता चलता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हमारे पास गेस्ट हैं, मुंबई से आई हैं, एक अच्छे घर की ठीक ठाक परिवार से संबंध रखने वाली हैं, और इन्होंने कुछ अद्भुत चीज़ें यहाँ पर देखी हैं। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन का इनका मन इसलिए हुआ क्योंकि ये साधक हैं, और इनके भीतर एक साधक शुरू से था जो इनको लगातार साधना पद्धतियों में रुचि देता है। लगातार अलग अलग तरह की साधना पद्धतियों के बारे में इन्होंने स्टडी की और फिर किसी से जुड़ के इन्होंने साधनाएं शुरू की, जिसमें कृष्ण भक्ति भी शामिल है इनके साथ। और ये साधना तो कर रही हैं, लेकिन एक सवाल इनके मन में उठता था, आज भी उठता है, अब नहीं उठेगा। तो सवाल ये उठता था कि क्या मेरा स्पिरिचुअल पाथ है, मैं किस आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ी हूँ, ऐसा इनको लगता था। फिर इनका सोचना था कि ये जो जीवन पाया है, ये जो शरीर मिला है, भगवान ने दिया, इसको कोई गोल दिया है क्या, कोई लक्ष्य है इस शरीर का, मेरा क्या गोल है, मेरी आत्मा का क्या लक्ष्य है, ये जीवन मेरा मिला है, इस जीवन का क्या लक्ष्य है, ये इनका सवाल होता था। तो इसी को लेके ये कई साल से साधनाओं से भी जुड़ी हुई हैं, ध्यान वगैरह करती हैं, तो इनका सवाल था, तो वो यहाँ आई थी। तो आपका स्वागत है मैडम। और अभी सेशन 3 घंटे का चला, आपको कितना महसूस हुआ, और फिर अभी अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बोलिए, फिर आगे सवाल जवाब करेंगे। बहुत अच्छा लगा सेशन, तो 3-3.5 घंटा मालूम ही नहीं पड़ा, मुझे तो लगा आधा घंटा ही हुआ होगा। और जो एक्सपीरियंस हुआ वो तो मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि मैं वो मार्ग में जाती नहीं थी पहले, कभी इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो वो थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है। हाँ, पर वही दिखा। आश्चर्यजनक लग रहा है आपको?
क्योंकि वो मार्ग से मैं इतना जुड़ी नहीं थी। हाँ, तो और इनका ये भी है कि इनकी कल्पना में नहीं था ना, क्योंकि देखो कोई भी आदमी हो, जिस तरह से उसका वो रहन सहन है, जिस तरह का वो उसका अभी फ़िलहाल जो परिस्थितियां हैं, और जब वो किसी परिस्थिति के बारे में सोचेगा, अगर कल्पना करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा क्या कर लेगा, अपने आसपास की परिस्थिति को चुनता है। लेकिन जब आप पास्ट लाइफ में जाते हैं, जब आप उस जीवन में प्रवेश करते हैं, सब कुछ आपकी कल्पना से परे होता है। आप जो सोच नहीं सकते वो चीज़ें होती हैं और दिखती हैं। क्यों, कैसा लगा आपको? ऐसे ही है ना? हाँ ऐसे ही है। तो अभी लगता है वही मार्ग में जाने से बेटर होगा, क्योंकि अभी पता चल रहा है, तो वही मार्ग में आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए छोटी सी कहानी इनकी सुना देते हैं। कहानी ये है कि बनारस में ये रहती थी, माने उस समय रहता था। एक पुरुष के रूप में इन्होंने अपने आप को देखा। बनारस में इनका जन्म हुआ, बनारस में ये पले बढ़े, बनारस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। किस जगह पढ़ाई हुई है आपकी? कितना पढ़े हैं आप? पिताजी चाहते थे दुकान में सहयोग मत करो बल्कि पढ़ाई करो, और आपने सहयोग नहीं किया, पढ़ाई किया। कहाँ तक पढ़े आप? मैंने ग्रेजुएशन किया है शायद। ग्रेजुएशन किया। कहाँ से किया ग्रेजुएशन? बनारस के ही कॉलेज से किया? वही लग रहा है जी, हाँ। बनारस में ही पढ़ाई की। कोई एनालिसिस नहीं? पुराना है जी, पुराना जगह है। हाँ बिल्डिंग तो पुराने है बहुत। हाँ विश्वविद्यालय लिखा है क्या हाँ। उसके पहले? बनारस विश्वविद्यालय लिखा है क्या? विश्वविद्यालय लिखा है। हाँ, ठीक है। साइकिल से ही जाता हूँ। साइकिल से जाते हो आप पढ़ने के लिए? अच्छा। ठीक है। कितना बड़ा कैंपस है, ठीक से देख लें उस कैंपस को पूरी तरह से। बड़ा है कैंपस? बड़ा है, बहुत बड़ा है? बड़ा है बहुत। बड़ा है बहुत, ठीक है। पेड़ पौधे वगैरह अच्छे से हैं, हरियाली वगैरह वहाँ? हाँ पुराना है, बिल्डिंग है, हरियाली। पुराना है। पिताजी इनका दुकान चलाते थे, त्रिपाठी जी, और इनके दुकान में पूजा सामग्री ये बेचा करते थे, इनके पिताजी बेचा करते थे। और छोटी सी दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान नहीं थी। इनकी रुचि पढ़ाई में थी वैसे, और परिवार का जोर ये था कि तुम पढ़ाई करो, दुकान में आने की फ़िलहाल कोई बहुत सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। पिताजी अपना खुद अकेले पूरा दुकान चलाया करते थे। दुकान का नाम था शिव शक्ति, जो पूजा सामग्री बेचने वाली दुकान है, शिव शक्ति पूजा सामग्री का दुकान, इस तरह का उसका नाम था। और पिताजी इनके साथ बहुत ज़्यादा गहरा संबंध नहीं था पिताजी का। कहें कि पिताजी इनको सपोर्ट तो करते थे, पढ़ाई लिखाई में पूरा सपोर्ट करते थे, लेकिन पिताजी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हों, या ये पिताजी से बहुत ज़्यादा बात करते हों, ऐसी कोई परिस्थिति वहाँ नहीं थी। और एक और चीज़ है, इनका मन हमेशा एकांत में रहने का करता था। इनको हमेशा बचपन से इनका स्वभाव था, अकेले रहो, किसी रिश्तेदार से मत मिलो, किसी पड़ोसी से मत मिलो, किसी दोस्त से मत मिलो, अकेले रहो, यही इनका स्वभाव था। ये जब पढ़ाई कर रहे थे, विश्वविद्यालय की पढ़ाई करते हुए भी इन्होंने ये महसूस किया कि इनके क्लास में 30 बच्चे थे उस समय, माने 30 लड़के लड़कियां क्लास में, लेकिन इनकी रुचि किसी में नहीं थी। हाँ, एक लड़की को ज़रूर इन्होंने देखा जो इस समय इनकी फ्रेंड है, वो भी वहाँ पर टीचर के रूप में उन्होंने देखा। एक लड़की को, एक महिला को देखा जो इनको पढ़ाया करती थी, वो लेडी लेकिन अभी इस समय इनकी दोस्त है, और वो अभी भी टीचर है, ये इन्होंने देखा। पढ़ाती थी जब आपको, वो आपको पढ़ाते समय, और आप उसे क्या टीचर बोलते थे आप लोग? कोई नाम था उनका? महिमा, महिमा नाम लेते थे आप लोग विश्वविद्यालय में। और इनकी इच्छा होती थी अकेले रहें, बनारस के घाटों पर ये अकेले बैठें और
बातें करें, लोगों से सीखें, इस टाइप का इनका चला। और उसके बाद फिर पूरे समय एकांत में बैठ के बनारस के घाटों में क्या सोचते थे आप? वहाँ पर क्या चलता था आपके दिमाग में? ज़्यादातर तर्पण करते थे सुबह शाम आई थिंक। हाँ, पानी का जल और अर्पण। अकेले में ही रहते थे, ज़्यादा ध्यान करते थे, सोचते थे कि क्या क्या है लाइफ का एम। हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलिए। हाँ, क्या लाइफ का एम है, क्यों आए हैं। पढ़ाई तो ठीक ठाक चला, फिर लगता था एकांत में ही रहना है। तो घर में भी ऐसा कुछ मतलब कंप्लेंट्स नहीं थे, तो हाँ। फिर घर छोड़ने पे भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि माँ ने भी कुछ ऑब्जेक्ट नहीं किया। और माँ के केयर लेने के लिए भी बाकी रिलेटिव्स थे, दुकान को संभालने के लिए भी रिलेटिव्स थे। तो उन रिलेटिव को भी मैंने देखा, ये लाइफ में मेरे वो कौन है। हाँ। और ऐसा कोई खींचताने वाली कोई रिश्ता नहीं था उस जीवन में, और सब कुछ स्मूथ ही चल रहा था और बहुत सेटिस्फाइड थी। हाँ। पर फिर भी एकांत अच्छा लगता था। फिर घर छोड़ दिया, फिर साधु बन गए और फिर उस दिशा में गए। फिर साधना में आगे बढ़ते चले, अपने आप, किसी को कोई गुरु नहीं बनाया। वहाँ पे भी एकांत ही अच्छा लगता था। अच्छा, एकांत प्रेम ऐसा था कि किसी को गुरु नहीं बनाया ना। हाँ, लेकिन महाअवतार बाबा जी इनको दिखे हैं। महाअवतार बाबा जी के बारे में आज भारत में तो कम से कम बहुत ज़्यादा चर्चा है, साधक जगत में चर्चा है, आध्यात्मिक जगत में चर्चा है, क्योंकि कुछ जगहों पर उनका जिक्र हुआ है। योगानंद जी वगैरह ने जिक्र किया था, और भी बड़े बड़े साधकों ने जिक्र किया महाअवतार बाबा जी का। तो आगे बताएंगे महाअवतार बाबा जी के बारे में। तो पहले इनकी कहानी को थोड़ा सा और मैं जरा ये कर दूं। बनारस के घाटों पे बैठ के इनका काम था विचार करना कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, किस लिए यहाँ आया हूँ। युवक के रूप में ना, अपने आप को एक अच्छे युवक के रूप में, 20 साल का युवा, और देखो कुछ दूसरी चीज़ों में रुचि के बजाय उसकी रुचि घाट में बैठ जाए और अपने आप तो साधुओं को देखना, साधुओं के सुनना कुछ थोड़ा बहुत, और फिर एक किनारे बैठ के अपने बारे में विचार करना। और क्या क्या करते हैं आप वहाँ पर पूजा के नाम पे गंगा जी में? तर्पण करते हैं ज़्यादातर। घाट में ही ज़्यादातर पूजा करते हैं। बैठते हैं। घाट में बैठ के आप पूजा करते हो? हाँ, बैठते भी हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि क्या दूसरे लोग भी आपसे पूजा करने का रिक्वेस्ट करते हैं आपसे? नहीं, मैं ज़्यादा किससे मिलता नहीं हूँ। अच्छा, आपका मिलने जुलने का मन नहीं करता किसी से? नहीं, बहुत देर तक बैठा रहता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ये जो आपकी इच्छा नहीं होती लोगों से मिलने की, आप अकेले बैठ रहते हो, तो करते क्या हो मन में, क्या सोचते हो वहाँ पे अकेले बैठ के? सोचता हूँ कब क्यों आए हैं इधर। अच्छा, क्या करना है आगे, क्या करना है। ऐसा कुछ ज़्यादा दुख नहीं है, सुख भी नहीं है। हाँ, पर आप ये जानना चाहते हो कि क्या करने आए हो संसार में? हाँ, आपने शादी की? कुछ काम नहीं है, लग रहा है कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है। अब आपके पास खेती की ज़मीन है, वहाँ से कुछ पैसे आ जाते हैं, तो आप लोगों का गुजारा हो जाता है। तो काम तो कुछ नहीं होगा। कुछ अलग से कर लूँ काम, थोड़ी मेहनत कर लूँ, ऐसा लगता है आपको? नहीं, माँ को पालने के लिए कुछ अलग से? माँ को भी ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। माँ को भी कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो अब आप दिन भर क्या बैठ के यही सोचते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ धरती पे? हाँ, बैठता हूँ, शांति से बैठता हूँ। अच्छा, शांति से बैठ के आप विचार करते रहते हैं। हाँ। ठीक है। फिर आपको ये लोगों के बारे में भी कुछ विचार आता था, ध्यान है? हाँ, लगता था कि इतने लोग और इतना मैकेनिकल लाइफ है, सभी वही चीज़ कर रहे हैं, एक जैसा जी रहे हैं, एक जैसा जी रहे हैं। लोगों को रोबोटिक अंदाज में चलते हुए, एक जैसा एक दूसरे को फॉलो करते हुए देख के भी इनको लगता था कि क्या यही लाइफ है। और इसी वजह से इनके भीतर लगातार एक आध्यात्मिक व्यक्ति जन्म ले रहा था। और फिर कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद
हालांकि कुछ दिनों तक इन्होंने पिताजी के साथ दुकान में हाथ बटाया, शुरू की थी दुकान में सेवा करने का काम पिताजी का शुरू ही किया था कि थोड़े दिनों बाद पिताजी चल बसे। 30 साल की उम्र के आसपास ये थे तब पिताजी चल बसे। पिताजी के जाने के बाद इनकी कोई रुचि थी नहीं दुकान में। चाचा जी ने पूरा दुकान संभाल लिया था। चाचा जी थे, माँ ने भी चाचा जी को ये सब करना था, माँ ने सहयोग दिया चाचा जी को दुकान टेक ओवर करने के लिए। और ये इनको निश्चिंत रहे कि चाचा जी भी हैं, परिवार है, दुकान है, खर्चा पानी चलता रहेगा, जैसा इनका खर्चा पानी चल रहा था उस समय। पिताजी के जाने के बाद इन लोगों का खर्चा ठीक से चल पा रहा था, क्योंकि कुछ ज़मीन इनकी थी गांव में, तो उस ज़मीन से कुछ आ जाता था, कुछ किराए से दुकान का जो भी चाचा जी की तरफ से आ जाता था कमाई के बाद, वो सब मिल जाता था, तो इनका गुजारा चल रहा था। अच्छा, इन्होंने भी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं समझी कहीं। थोड़े दिन पापा के साथ ज़रूर दुकान किया, लेकिन नौकरी नहीं की, ऐसे ही रहे लगातार। चूँकि पैसे आ रहे थे कुछ काम चलाने के लिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इनको इच्छा भी नहीं हुई, और बहुत पैसे भी नहीं आ रहे थे ना, पैसे बहुत लिमिटेड आ रहे थे, पर काम चल रहा था, यही था। हाँ बहुत ज़्यादा एफ्लुएंस नहीं था, पर ठीक ठाक था। काम चलने लायक पैसे हो जा रहे थे, कुछ दुकान से, कुछ ज़मीन थी गांव की, वहाँ से इनको मिल जाते थे। तो इस तरह से पापा को थोड़ा सपोर्ट किया था दुकान में आपने, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, दुकान बंद क्यों हुई, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। पापा नहीं रहे थे, दुकान अपने आप बंद हो गया। किसी को किराए विराए पे दिया है वो दुकान? हाँ शायद दिया है। पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? सामान्य मृत्यु थी, कुछ हुआ था, क्या हुआ था? सामान्य मृत्यु थी। पिताजी की मृत्यु सामान्य थी। किस उम्र में पिता की मौत हुई थी, 50 में कि आगे? 60 साल होगा शायद। 60 साल में पिताजी की मौत हुई थी, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने दुकान चलाई नहीं, बेच दी, किराए पे दी या बेच दी, चेक करेंगे। किराए पे दिया है। किराए पे दे रखा है, ठीक है। पिताजी जाने के बाद आपको लगा कि आप कुछ मेहनत करें, काम करें, दुकान संभालें, या नहीं लगा? नहीं, मुझे नहीं लगा, और किसी को भी ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, दुकान में नहीं बैठता हूँ। मम्मी भी कुछ नहीं बोलती है। अच्छा, तो मम्मी भी कुछ नहीं बोलती है, आपको लगता है कि आप पढ़े लिखे हो इसलिए दुकान में नहीं बैठते हो, उनको भी लगता है पढ़ा लिखा लड़का है, इसको मत बिठाओ। अच्छा, माँ का खर्चा चल जाएगा ऐसा इनको आभास हुआ, एहसास हुआ कि माँ के लिए बहुत अलग से कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो इन्होंने माँ से फिर इजाज़त मांग ली कि हमें अब जाने दो, हम थोड़ा साधना करना चाहते हैं। और फिर बनारस से निकल के कहाँ गए? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ पे? हरिद्वार। आज का जो उत्तराखंड है, पहले तो यूपी था, यूपी का ही हिस्सा था। क्या घटना घटी, कोई बड़ी घटना? बस घर छोड़ रहा हूँ। घर छोड़ रहे हो? क्यों छोड़ रहे हो घर? नाराज हो? मुझे एकांत में रहना है, तो एकांत में रहना है। और माँ का क्या होगा? चाचा ये सब है, तो है फैमिली मेंबर्स। चाचा और उनकी फैमिली है। माँ क्या बोल रही है ये बताओ मुझे। माँ नहीं चाहती थी, पर उसको भी बहुत ज़्यादा ये नहीं है, वो मुझे सपोर्ट करती है, ठीक है। माँ सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो आपने जब घर छोड़ा तो आपकी उम्र क्या थी? 30-40 ऐसे हुआ, 30 साल। 30 साल के आसपास। माँ ने सपोर्ट दिया कि आप जा सकते हो घर छोड़ के, तो आप घर छोड़ के गए, तो क्या आपने इस बात को इंश्योर किया कि माँ की ज़िंदगी ठीक से कट जाए वहाँ पे, उसके गुजारा वजारा ठीक से हो, ये पूरा पक्का करके गए हो आप? माँ को इतना कुछ चिंता नहीं है ज़्यादा। अच्छा, माँ के लिए है पैसे वगैरह इंतजाम वहाँ पे? हाँ, ठीक है।
बनारस छोड़ दिया मैंने। बनारस छोड़ दिया आपने, फिर कहाँ गए आप? लग रहा है उत्तराखंड कहीं गए। उत्तराखंड चले गए, वो पहाड़ों की ओर चले गए आप, उत्तराखंड की ओर। ठीक। तो आज उत्तराखंड जहाँ पर हरिद्वार है, हरिद्वार में इन्होंने जाके स्थान अपना लिया। वहाँ पे बनारस से सीधे हरिद्वार, हरिद्वार में आके कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई, लेकिन इनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको लगे इनको कि इसको गुरु बना लिया जाए। उसके बाद इधर उधर भटकने के बाद इन्होंने एक गुफा तलाश ली, वहीं ऋषिकेश के आसपास, हरिद्वार ऋषिकेश के आसपास एक पहाड़ पे जगह मिल गई। नीचे ही इनको एक छोटी सी गुफा जैसी जगह मिली, वहीं पर अब उसी को कुटिया कहो, उसी को गुफा कहो, उसी में ये रहने लगे, वही इनकी जगह रह गई। कहाँ पहुँचे आप? अपना घर छोड़ के, बनारस छोड़ के कहाँ चले गए थे? कौन सी जगह पे पहुँचे? हरिद्वार। हरिद्वार पहुँचे, हरिद्वार गए, नहीं लग रहा है। ठीक है, हरिद्वार गए, ठीक है। तो हरिद्वार में आप किसी आश्रम में किसी गुरु से मिले, किसी साधु से मिले, किसी सन्यासी से मिले, क्या किए हरिद्वार में जाके? आप अकेले ही बैठने लग गए या कोई किसी से मार्गदर्शन, गाइडेंस लिया? लोगों से मिल रहा हूँ पर कोई गाइड नहीं मिला है। लोगों से मिलते हो पर गाइड नहीं बनाया, या वो गाइड कर देते हैं और आपने उसको गुरु नहीं बनाया, ऐसा कुछ है? सही कुछ है। ठीक है। कैसा था वो माहौल, उस पहाड़ का, उस आपके गुफा का माहौल कैसा था, दृश्य कैसा था सामने का, वो थोड़ा सा बताइए। और क्या गंगा वहाँ नीचे थी, आसपास कैसी थी स्थिति, कैसी थी वहाँ? नदी तो थी और बाकी बहुत ज़्यादा घने जंगल नहीं थे। जंगल ठीक ठाक थे और बहुत ज़्यादा लोग भी आते जाते नहीं थे। पर गांव वाले कभी कभी आते थे और खाना मिल जाता था गांव वालों से। तो गुफा में कुछ साधन नहीं थे खाना पकाने या सबके उनली बैठ के अपना एकांत में जो अपना साधना करना है वही करना होता है। और कभी उसको मन होता था तो फिर नीचे भी गांव में चले जाते थे, कभी दूसरे साधुओं से भी मिल लेते थे। साधु संगति कुछ हो जाती थी, कभी वो साधु भी इनकी तरफ भी आ जाते थे उधर पहाड़ों पे, तो वहाँ बैठ जाते थे थोड़ा बहुत गांव में। लेकिन ना बहुत ज़्यादा उनके साथ बैठ के कुछ बहुत चर्चा करने में इनकी कोई रुचि थी ही नहीं। इनकी रुचि एकांत में ही रहती थी, हमेशा अकेले रहूं। बताएं मुझे, इस गुफा में आप क्या क्या काम करते हो, क्या क्या करते हो इस गुफा में? कोई हवन करते हो, कोई धुनी रमाते हो, कि खाली ध्यान करते हो, कि क्या करते हो, क्या क्या पद्धति अपनाते हो, उसके बारे में मुझे बताओ थोड़ा। गुफा के अंदर पहले बैठ के ध्यान करते और कुछ नहीं है गुफा में। अच्छा, बैठ के ध्यान करते हो और कुछ नहीं है आपके पास गुफा में? अच्छा, कोई धुनी वगैरह लगाई है आपने? आग वाग जलाते हो आप? नहीं। नहीं जलाते हो, ठीक है। तो खाली आप बैठ के आंख बंद करके बैठे रहते हो, ध्यान करते हो बस? हाँ। ठीक है। कोई रिचुअल्स वगैरह, क्रियाकलाप, कोई हवन वन आगे पीछे कभी करते हो? नहीं। अच्छा, ये गुफा आपका अपनी जगह है। कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पे आप? हो गया 10-15 साल। 10-12 साल हो गए। अच्छा, क्या इस गुफा के नीचे नदी वगैरह है? थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताओ, इसके आसपास क्या है, आपकी गुफा के आसपास क्या है? नहीं, जंगल है, बहुत घनी जंगल नहीं है ऐसे, पर लोग बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं करते। हाँ, गांव के लोग कभी कभार आते जाते रहते हैं, नहीं तो कोई नहीं आता है ज़्यादा। ठीक है। और ये जंगल जो है आपके आसपास, ये पहाड़ के नीचे है कि पहाड़ के ऊपर है कि चारों तरफ है? पहाड़ के ऊपर ही है गुफा। हाँ, और जंगल? मैं कभी कभी नीचे आता हूँ और फिर देखता हूँ गांव वगैरह। और ऊपर ज़्यादा जंगल है, ऊपर भी और जंगल है। हाँ,
आप कभी कभी लोगों से गांव में मिलते हैं जाके? हाँ, लोगों से नहीं, सन्यासियों हाँ। से गुफा गुफा बहुत है, लोग सन्यासी रहते हैं ऊपर नीचे, ऐसे सब मिलते हैं कभी कभी एक दूसरे से। अच्छा, आप सन्यासियों से मिलने चले जाते हो? कभी वो लोग ऊपर आते होंगे, कभी आप नीचे जाते हो, ऐसा कुछ है? हाँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात ये हुई कि जब ये पहाड़ों पर साधना में थे, उस गुफा के अंदर साधना में थे, तब इन्होंने महसूस किया एक दिन अचानक महाअवतार बाबा जी इनकी गुफा के सामने हैं और वो इनको देख के मुस्कुराए। अब ये अजीब सी बात तो है, अभी तक इतने लोगों का हमने, बड़े बड़े साधकों का भी PLR किया, बड़े बड़े साधक पहुँचे थे यहाँ पे जो महाअवतार बाबा जी को भी देखें, क्रिया योगी भी यहाँ आ चुके हैं और अच्छे अच्छे क्रिया योगी भी मिले हैं, लेकिन क्रिया योग के प्रणेता के रूप में भी महाअवतार बाबा जी का नाम लिया जाता है, माने उन्होंने पूरा क्रिया योग उन्हीं से चला आ रहा है, उन्हीं की परंपरा से है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन किसी ने बाबा जी को नहीं देखा, लेकिन इन्होंने देखा कि महाअवतार बाबा जी गुफा में आए, गुफा के सामने खड़े हुए। अच्छा, कोई ज्ञान नहीं दिया उन्होंने ना, ऐसा करना वैसा करना कुछ कहा नहीं, लेकिन ट्रांसफ़र हुआ, एक मन से मानसिक रूप से कुछ ट्रांसफ़र हुआ। क्या हुआ था बताइए थोड़ा सा, जो आपने महसूस किया, क्या ट्रांसफ़र हुआ, कैसा हुआ? हाँ, उसके बाद मुझे कोई ज्ञान की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। जो भी ट्रांसफ़र हुआ तो उनका बस आँख में देखने से ही वो जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, क्या हुआ मुझे पता नहीं चला, पर उसके बाद से पूरा एकदम जो संपूर्णता आती है और लाइफ में ब्लिस जिसको बोलते हैं, तो पूरा आनंद में ही रहने लगे और फिर कुछ भी चीज़ ज़रूरत महसूस नहीं हुई। जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, जिनके ज्ञान से आपको खुशी महसूस होने लगी, आप खुश रहने लगे, वो बाबा जी कैसे दिखते थे उसके बारे में थोड़ा बताएं, उसके शरीर के बारे में। गोरे थे, काले थे, पतले थे? कम एज के थे, महाअवतार बाबा जी लग रहे हैं, अच्छा, इसी तरह लग रहे हैं। अच्छा, चेक करें ठीक से। कम एज के। अच्छा, वो आके आपको मिल के कुछ मुझे बताया जिससे मुझे बहुत आनंद आया, आनंद। ठीक है, क्या बता रहे हैं सुनो ध्यान से। ये बाबा जी जो आपको मिले हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं? उनका दर्शन से बहुत आनंद हो रही है। वो कुछ बोलते नहीं है, अच्छा, बस दर्शन से बहुत आनंद आ रही है। बहुत लाइट है, लाइट है उधर। आपको लाइट लग रहा है उसको मिल के? उनके चारों तरफ लाइट है, लाइट है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने दिन में मुलाकात की थी या रात में? दिन में। कहाँ मिले थे ये आपको? वही जहाँ मेरी कुटिया थी। आपकी कुटिया या गुफा? कुटिया, कुटिया। पहले आप कुटिया में रहते थे, बाद में गुफा में गए? हाँ, गुफा ही है शायद। हाँ, कहाँ पे है ये गुफा? पहाड़ में है? पहाड़ में है, पर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। अच्छा, तो वहाँ पे मिले बाबा जी आपको? एक ही बार मिला, जी, बस एक ही बार मिला। ठीक है। उन्होंने आपको कुछ टिप्स दिए होंगे, ध्यान करो या ये करो या वो करो, ऐसा करो वैसा करो, या संसार ऐसा है। दर्शन से ही लगा सब कुछ मिल गया। अच्छा, दर्शन से ही लगा मिल गया। महाअवतार बाबा जी। ऐसा लग रहा है महाअवतार बाबा जी हैं। अच्छा, तो आपने वो उनको उन्होंने आपको परिचय दिया, तो अपने आप को क्या वो किस रूप में परिचय दिया उन्होंने, क्या नाम लेके परिचय दिया, या आप उनको किस नाम से जानते थे? बातचीत ही नहीं हुई उनसे। अच्छा, वो सिर्फ आपके कुटिया में आए थे वहाँ पे? हाँ, कुटिया तो बहुत छोटी थी गुफा, उसमें बस एक ही बैठ सकता है। फिर वो सामने ही दिखे, प्रकट हुए वो। हाँ, लाइट ही थी चारों तरफ उनके। अच्छा, कुछ आशीर्वाद दिया? हाँ, उन्होंने बस हंस के मुस्कुराते थे वो, मुस्कुरा के चले गए? मुस्कुराते थे और
लगा जैसे उन्होंने मेरे साथ कनेक्ट किया कुछ। अच्छा, वो मुस्कुराते थे। कुछ अच्छा, कुछ उनका दर्शन से ही जैसे एनर्जी कुछ आई मेरे में हाँ हाँ हाँ। लगा। उसके बाद से मैं बहुत आनंद में रहने लगी। अच्छा, उसके बाद आप बहुत भरपूर आनंद में रहने लगे। हाँ, और कुछ नहीं चाहिए था। कुछ नहीं चाहिए लगा आपको। ठीक है। सब और इन्होंने ये भी कहा कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे साधना की भी ज़रूरत नहीं है। ना ज्ञान और ना साधना जिसको मैं ढूंढ रही थी, अभी लगा कि उसके बाद वो भी नहीं चाहिए जीवन में। बस जो लाइट एनर्जी है, जो हायर एनर्जी है, उसके साथ अपने को कनेक्ट करना है। क्योंकि वहाँ तक उसी की याद में पहुँचने रहना है, हाँ, सुमिरन। वहाँ तक पहुँचने तक तो लोगों को ज्ञान की आवश्यकता होती है, पर जब आप पहुँच जाओ फिर तो ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद से मुझे वो ब्लिस में ही मैं रहने लगी। तो बहुत सालों तक मैं उस टाइम पे जो भी जीवन था उसमें बहुत लंबा साल जिए, पर बहुत ही मतलब बेफिक्र बादशाह जैसे घूमते थे। कुछ ज़रूरत नहीं थी, बहुत खुशी थी, आनंद थी। बाबा जी जब इनको मिले, महाअवतार बाबा जी, और महाअवतार बाबा जी से जब इनको कुछ मिला ज्ञान या कहिए बोध, वो दरअसल बोध की तरह था, ज्ञान नहीं था। वो एक एक्सपीरियंस की तरह, अनुभव की तरह इनके भीतर समा गया। और ना फिर पूरे समय ये अपने आप को बहुत ऐसा महसूस, अनुग्रह से भरा हुआ महसूस करते थे। ऐसा समझो कि इनके ऊपर कृपा बरस गई थी परमात्मा की। ऐसा ये अपने आप को उस तरह से महसूस करते कि बस सब मेरे पास सब कुछ है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न साधना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह का भाव आ गया था। और इनके भीतर एक संतोष का भाव लगातार, इनको लगता था कि ये संतुष्ट है बस। तो अगर हम इसे कहें, क्या ये परम संतुष्टि थी आपकी? बाबा जी के मिलन के बाद जो घटा आपके अंदर, वो परम संतुष्टि थी? वही है, परम संतुष्टि होगा शायद, क्योंकि उसके बाद और कोई इच्छा नहीं थी। और कोई, और वो एक झलक में ऐसे दिखते थे जैसे वो शंकराचार्य है, और एक झलक में दिखते थे कभी महाअवतार शंकराचार्य बाबा की जी। तरह भी दिखते थे इनको, अपना रूप मतलब वो हल्का सा शंकराचार्य जी की तरह दिखाते थे, और थोड़ा सा फिर महाअवतार बाबा जी अपने रूप में आते थे। ये इनको महसूस हो रहा था वहाँ पे। दोनों रूप देख रहे थे आप उनके। हाँ, जैसे फ्लिप करता है, जैसे फ्लिप हाँ, कार्ड्स होते हैं, उस तरह के देखते थे। फ्लिप हो मतलब रहे थे। बहुत कम टाइम के लिए वो आए होंगे, पर उसी में ही वो दोनों, मतलब और मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो महाअवतार बाबा जी हैं या कौन है शंकराचार्य करके। हैं, हाँ, क्योंकि दोनों की रूप नजर आ रही थी। आया महाअवतार बाबा जी को देखने के बाद जो आपके भीतर ट्रांसफ़र हुआ कुछ मैसेज, उसको स्पष्ट रूप से बताएं। एग्जैक्ट क्या क्या महसूस हुआ उनके दर्शन मात्र से आपको? लगा मैं ही सब कुछ हूँ, और वो जो हायर एनर्जी है उसके साथ ही कनेक्ट करना है बस। अच्छा, और कुछ ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ की ना ज़रूरत नहीं? ज्ञान की ज़रूरत है, ना कुछ साधना की ज़रूरत है, बस वो एनर्जी को फील करना है। तो अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस उसको संतुष्ट रहो, अपने आप में पूर्ण रहो, और उस एनर्जी को महसूस करो। वो एनर्जी को आप जितना कनेक्ट करोगे उतना ही परिपूर्ण होते जाओगे, और नहीं चाहिए कुछ। अच्छा, वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है? वो जो हायर एनर्जी है, लाइट है, तो हमें ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं है। वो एनर्जी में बस कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना है। अच्छा, आप बता सकते हो कि ये कनेक्ट करना आपको बाबा जी के दर्शन के बाद आया क्या? हाँ, उसके बाद ही मैं सही से कनेक्ट कर पाया। अच्छा, और बाबा जी कितने देर रुके फिर चले गए आपके पास? कुछ बोले नहीं एक भी? नहीं, कुछ नहीं बोले, अच्छा, बोलते नहीं है ज़्यादा। फिर कभी भी आपकी मुलाकात नहीं हुई उनसे? नहीं, ठीक है, नहीं हुई, पर लगा कि वो है। ठीक है। और बाद में इन्होंने, पहले तो इन्होंने उसको, शंकराचार्य को बाद में इन्होंने महसूस किया, पर पहली जो झलक थी वो पहले इन्होंने महसूस किया था वो
महाअवतार बाबा जी ही पहले आके इनके पास दर्शन दिए थे। और बाबा जी के दर्शन के बाद इन्होंने महसूस किया कि वहाँ पे शंकराचार्य जी की भी उपस्थिति है और उनकी ऊष्मा, उनकी ऊर्जा भी है। लेकिन ओवरऑल इनके साथ जो घटना घटी, इसमें घटना ये थी कि ये परम संतुष्टि को उपलब्ध हो गया और फिर लगा कि अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से फिर इन्होंने कभी गांव में भी जाते थे, कभी आते भी थे, लेकिन इन्होंने कुछ यात्राएं भी की साधु भेष में, लंबे बाल, दाढ़ी और सफ़ेद कपड़ों में आप घूम रहे थे। एक सफ़ेद कपड़ा गाउन जैसा आपने महसूस किया? रोब जैसा। रोब जैसा, सन्यासी जैसा नहीं था। हाँ। और ना में ज़्यादा कुछ धून जलाना या वो सब कुछ नहीं करते, धुआं ना, रिचुअल्स कोई किसी तरह का कोई हवन करना, यज्ञ करना, कुछ प्रवचन करना, ये भी इनके स्वभाव में नहीं था। बस ये अपने में मस्त, वो घटना घटने तक तो ज़रूर ये बैठ रहे थे, अपने उसमें ध्यान लगाते थे, अपनी गुफा में बैठते थे, ध्यान करते थे, सब करते थे। लेकिन वो घटना के बाद जब बाबा जी ने इनको दर्शन दिए, उसके बाद तो इनका जो है एक तरह से ऐसा मौज आ गई इनको, उस मौज का अनुभव हुआ जिसमें कोई फिक्र नहीं, बिंदास, हर चीज़ छोड़ दो उसके ऊपर, अब वो देख लेगा और हम तो बस मस्ती में हैं। इस तरह का इन्होंने कहा कि एक मस्त फ़कीर की तरह ये वहाँ पर घूम रहे थे, उस तरफ आते जाते थे। रास्ते में घूमते फिरते कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, आपको ध्यान है? बताइए थोड़ा बहुत। कुछ साधुओं के गुफा में जाते थे, बीच बीच में रास्ते में जो आते थे, कुटिया में। तो एक कुटिया में 2 साधु मिले थे जो कि अभी कृष्ण भक्ति में ही है। हाँ। राधा और कृष्ण के भक्ति में है और जिनको मैं जानती हूँ। हाँ। तो वो दोनों मिले थे उधर। 2 साधु मिले थे इनको, तो उनमें से एक साधु वृंदावन में है और एक साधु तो मुंबई में है, और ये उनको दोनों को जानती हैं, अच्छी तरह से पहचानती हैं ये दोनों को। और वो दोनों का इनको एक साफ साफ एहसास हो गया था कि ये दोनों साधु ये हैं। वो दोनों साधु इनके साथ वहाँ पर थे। इन लोगों ने ये जब घूमते थे साधु भेष में, और कुटिया जैसे किसी की साधु की कोई कुटिया है, रास्ते में जाते हुए मिल गए तो वहाँ बैठ गए, गप्पे थोड़ी हो गई, थोड़ी चर्चा हो गई, फिर खाना पीना हो गया, रात रुक गए, अगले दिन सुबह हुई फिर निकल गए। तो इनका बहुत ज़्यादा रुकने रुकाने जैसा भी नहीं रहता था, आगे बढ़ जाते थे। हाँ, किसकी बात होती है वहाँ पे, क्या बातें हो रही हैं? अध्यात्म बात नहीं है, क्योंकि वो अलग पंथ के हैं। ये तो बस रास्ते में रुक गए हैं, उनके पास उधर सब अपने अपने झोपड़ी में रहते हैं। अच्छा, शाम हो गई तो इनसे रुक गए? हाँ, रुक गए ऐसे ही। हाँ। बातचीत हल्का फुल्का हो रही है, ऐसा कुछ अध्यात्म। अच्छा, ये मार्ग अलग है क्या इनका? हाँ, इनका मार्ग अलग है। अच्छा, और आपका मार्ग अलग है, इनका मार्ग अलग है। लेकिन साधु हैं तो एक दूसरे को मिल के शाम को बिताते हैं समय, ऐसा है? हाँ, मिल लेते हैं सब। मिल लेते हैं। अच्छा, जो 2 साधु और मिले हैं जो आपको यहाँ पर इस झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं, उनमें कोई सीनियर और कोई जूनियर टाइप का भी है क्या, गुरु शिष्य टाइप? सीनियर है, एक जूनियर है जी। एक सीनियर है, एक जूनियर है। अच्छा, सीनियर की उम्र क्या दिख रही है? 60-70 ऐसे कुछ लग रहा है। ठीक है, और जूनियर की? 40-45। 40 साल का दिख रहा है। क्या ये सीनियर प्रेजेंट लाइफ में, आपके जीवन में, प्रेजेंट लाइफ में कहीं पर किसी रूप में मौजूद है? कौन है ये सीनियर? ये वृंदावन के राधा बाबा जैसा लग रहा है। वृंदावन वाले राधा वल्लभ जी महाराज? नहीं, राधा बाबा। राधा बाबा जी, ठीक है। ठीक है। और अब उस दूसरे साधु जूनियर को देखें। ये मुझे शायद इस्कॉन जुहू का एक प्रभु जी लग रहा है। इस्कॉन में है शायद, ये वही है। अच्छा, तो वहाँ वो कुटिया में उन साधुओं के साथ थे जब वो वहाँ पर साधक थे, कुटिया बना के रखी थी। और इस तरह से इन्होंने 73 साल 73 साल ईयर्स इन्होंने अपनी उम्र देखी।
पूरे समय घूमे, भले इधर उधर घूमते थे लेकिन वापस आ जाते थे अपनी जगह पे, और वहीं आके वापस आके फिर अपना वो फक्कड़ अंदाज में, मस्त अंदाज में रहते थे, बैठते थे और आनंद में भरे रहते थे। ये इनका छोटी सी कहानी जो हम लोगों ने शॉर्टकट में आपको सुनाई। कहानी तो 3 घंटे में फैली हुई है, लेकिन उसको जो शॉर्ट कर सकते थे बता दिया आपको। और कुछ बताने लायक लग रहा है आपको कहानी में? नहीं, कहानी में यही है कि मतलब जो मुझे सीखने को मिला कि जो पेशेंस और योग की हाँ, प्रैक्टिस करना है। जो मेरी क्वेश्चन ध्यान, थी कि मेरी हाँ। गोल क्या है, तो ध्यान योग या क्रिया क्रिया योग, योग। वो आंसर मुझे मिला। और ये भी मिला कि अब वो पेशेंस भी लेके आना है उधर से। हाँ, पेशेंस, वो लाइफ का लेसन था कि पेशेंस लेना है, धैर्य रखना है, और वो धैर्य रखने के कारण उस लाइफ में फिर इनको वो भी मिला, उसका लाभ भी मिला ना। उस तरह का एक अच्छा साधक जो हर समय मस्ती में रह सके, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो एक अच्छे साधक की जगह इनको मिली। तो अब इसमें ये तो साफ हो गया कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, ये आपको पता चल गया है। अच्छा, आपने जो महसूस किया वहाँ पे एकांत प्रेम, वो इधर अपने लाइफ में ट्रांसफ़र है अभी? हाँ, अभी भी मुझे एकांत ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है भीड़ पार्टी के साथ, वार्टी में जाना या भीड़ में रहना। हाँ, वो सब अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा। हाँ, वो इसीलिए है क्योंकि वो एकांत प्रेम आ गया था इधर। और ओवरऑल इस सेशन को लेके आप कुछ रिएक्शन देना चाहें? हाँ, सेशंस तो अच्छा था। और अभी तक बीच बीच में बिलीफ नहीं होता है कि मैंने ये देखा क्या। पर मैंने नहीं सोचा था, मैं महाअवतार बाबा जी के साथ इतना तो एसोसिएटेड नहीं हूँ कि उनको देखूंगी। हाँ, पर उनके किताबें और ये ज़रूर पढ़े हैं थोड़े बहुत, बट जिनको मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, जिनके साथ जो लाइन में मैं जुड़ी हूँ, उन्हीं को शायद देखूं, हाँ, पर उनको मैंने ज़्यादा नहीं देखा। नहीं देखा। हाँ, तो तो मुझे इसीलिए ये लगता है आपकी शायद, कल्पना से परे की हाँ, चीज़ होती इसीलिए है। शायद मुझे मैं हर एक जगह से छोड़ के फिर दूसरे लाइन चूज करती हूँ, या जो हाँ, शांति नहीं मिलती है कि कौन से किसी, स्पिरिचुअल लाइन में हाँ, मुझे जाना है। वो पाथ नहीं मिलता तो तब तक आपको भटकना पड़ता है, क्योंकि संतुष्टि नहीं आती ना। आप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, किसी राह पे चलते हैं, किसी मार्ग को अपनाते हैं, कुछ साधना करते हैं, पर अंदर कोई शांत नहीं हो पाता। जब तक आपका अपना मार्ग नहीं आ जाएगा, अंदर शांति नहीं आएगी। तो अब आपको उम्मीद है कि हम लोग करते हैं कि आपको शांति अब आ जाएगी। पेशेंस रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस जो दिया प्रैक्टिस है, करनी हाँ, पड़ेगी। जो प्रैक्टिस मिली प्रैक्टिस, है हाँ, उसको करना है। जो बताया गया वो प्रैक्टिस तो करनी है आपको। हाँ। तो मित्रों, अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, इसको नहीं भूलना है, ध्यान रखें। तो आज के इस वीडियो को यही रखते हैं, ख़त्म करते हैं। आप सबका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। सबको ये सेशन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ें होंगे जो कि आपको भी उम्मीद नहीं होगी, जो आपको पता चलेगा। हाँ, कल्पना से बाहर पता चलता है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।